Hello everyone, this side is Gayatri. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप जो भी डिजायर चाहते हैं वो उसका सेम अपोजिट आपको क्यों मिल रहा है। मीन्स अगर आप चाहते हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन रियलिटी में आपके साथ ऐसा होता है कि आपके पास खाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि मैं इस चीज का ऑर्डर करूं या ना करूं। तो इस तरह से आपके साथ में क्यों हो रहा है? जो आप चाहते हो तो उसका सेम अपोजिट आपको मिल जाता है एंड आपको लगता है कि मेरी मैनिफेस्टेशन तो हो ही नहीं रही है, ऐसा क्या रीजन से। सो चलिए जानते हैं कि ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो डिले नहीं हो रहा है। इन शॉर्ट में आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो आपके फेवर में वर्क नहीं कर रहा है। जिससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एंड मैं हूं गायत्री। इस चैनल पे अब्राहम हिल्स की टीचिंग जो है हिंदी लैंग्वेज में आपको शेयर करती रहती हूँ, सिंपल लैंग्वेज में, एंड मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। सो चलिए जानते हैं। जैसे कि आपको पता है एनर्जी जो है वो सब कुछ एनर्जी है। मीन्स जितनी भी चीजें हैं, जितने भी थिंग्स है, इवन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो जो चीज आप चाहते हो वो भी एक एनर्जी है, जो डिजायर आपके अंदर है वो भी एक एनर्जी है। सो लाइक्स अट्रैक्ट टू लाइक्स। हो सकता है कि आपकी बहुत सारी डिजायर हो, लेकिन हम एक चीज के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। अभी फिलहाल हम एक चीज के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मनी। तो मान लेते हैं कि आपको मनी मैनिफेस्ट करना है, लेकिन आपके साथ में करंट रियलिटी में ये हो रहा है कि मनी तो मैनिफेस्ट होना दूर की बात, लेकिन आप बहुत ज्यादा मनी को रेजिस्टेंस फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहला रीजन ये होता है कि जब भी हम यूनिवर्स को कोई चीज मांगते हैं तो हम जब मांगते हैं ना, तो मांगने वाली जो फीलिंग होती है वो है मिला नहीं है अब तक चीजों को हमको मिला नहीं है एंड हम उस चीज को मांग रहे हैं। लेकिन जैसे ही मांगते हैं तो हमारा जो मांगना है वो खत्म नहीं होता है। जैसे कि मन में जो लैक होती है ना हमेशा, कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे की बहुत ज्यादा कमी है, बिल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मेरे पास नौकरी नहीं है तो मनी कहाँ से आएगा, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। ये जो थॉट्स होते हैं हमारे कंसिस्टेंट, लगातार, डेली, हर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम चलते रहते हैं बैकग्राउंड में। ये जो थॉट्स एंड ये जो फीलिंग्स हमारी जनरेट होती है इस थॉट्स के लेके, तो ये जो फीलिंग्स होती है लैक वाली, यही एक ऐसी इकलौती रीजन होती है जो अगर हमने मांगा भी है तो हम रिसीविंग मोड में नहीं आ पाते। अब रिसीविंग मोड में ये होता है जैसे कि आपने कोई चीज मान ली एंड आपको पूरा बिलीफ हो गया कि हाँ ये चीज मिलने ही वाली है, देन आप रिसीविंग मोड में आ जाते हो। फिर आप एकदम रिलैक्स, कामफुल फील करते हो एंड आपको लगता है कि मेरी जो डिजायर है वो तो आनी ही वाली है। सेम एग्जांपल, जैसे कि आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, आप मेन्यू कार्ड चूज करते हो कि आपको कौन सी डिश चूज करनी है एंड आप वेटर को बताते हो कि ये चीज मुझे चाहिए। तो आप वहां पे वेट करते हो वेटर का। ये नहीं बोलते उनको कि 2 मिनट में कब आ रही है मेरी डिश, एंड वेटर भी आपको ये नहीं बोलता है कि 2 मिनट में आ जाएंगी। वो आपको बोलता है कि थोड़ा देर रुको, आपको एकदम बढ़िया डिश मिल जाएंगी। एंड आप बार बार उसको जाके पूछते नहीं हो कि कितना टाइम है, कब आ रही है, क्योंकि आपको पता है 101% आपने मांगा है तो आपको मिलती है। अब वहां पे डेस्परेट नहीं होते हो, इतना डेस्परेट नहीं होते हो जितना आप एक विश के लिए, एक डिजायर के लिए होते हो। अब चीज यहाँ पे ये है कि आपने कोई डिजायर अगर मांगी है तो आपको यहाँ पे कोई डेट नहीं मिलती कि कब तक आ जाएंगी या कब तक मिल जाएंगी। डेट तो वैसे आप अपनी रेजिस्टेंस से लेते हो, तब भी आपको यूनिवर्स वो चीज दे देती है। यूनिवर्स के लिए कोई टाइमिंग नहीं होता है, लेकिन हमारे अंदर जो रेजिस्टेंस थॉट है उस डिजायर के लिए, जो रेजिस्टेंस हमने भरे हैं उस डिजायर के लिए, हम अंदर से कहीं ना कहीं इनसिक्योर होते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे निगेटिव थॉट्स, पैटर्न्स होते हैं उस डिजायर को लेके। अगर हम उस चीज को हील कर देते हैं, अगर हम उस चीज को, उस पैटर्न को चेंज कर देते हैं तो यूनिवर्स हमें तुरंत दे देता है। लेकिन बजाय कि हम उस चीज को हील करें, बजाय कि हम उस पैटर्न को चेंज करें, हमें बस एक प्रोसेस के ऊपर फोकस करना होता है, वो है हमारी अलाइनमेंट। क्योंकि एट द एंड चीजों तो बदलने वाली है। मान लेते हैं कि एक चीज आपने मैनिफेस्ट कर ली तो आप सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे पूरी लाइफ में आप सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे कि ये तो चीज अब मुझे मिल गई, अब तो बस सेटिस्फिकेशन ही आपको मिल गया। ऐसा नहीं होता। एक डिजायर मैनिफेस्ट कर ली तो तुरंत दूसरी भी आ जाएंगी, तीसरी आ जाएंगी, चौथी आ जाएंगी, अनलिमिटेड लिस्ट
हो जाएंगे और इसमें कोई गलत बात है नहीं, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं एंड इस धरती पे आए हैं न्यू एक्सपीरियंसेस करने के लिए, न्यू डिजायर मैनिफेस्ट करने के लिए। तो आए ही है न्यू डिजायर मैनिफेस्ट करने के लिए, तो क्यों ना हम अपनी फेवर में डिजायर कैसे मैनिफेस्ट करना यही सीख लेते हैं। तो फॉर्मूला डिस्टेंस से अलाइनमेंट में आना होता है, और अलाइनमेंट में जब आते हो तो आपको हर एक जो चीज आपने मांगी थी वो आपको मिल जाती है। और मैनिफेस्टेशन हमेशा वर्क करता है, हो सकता है कि आपके फेवर में वर्क नहीं कर रहा हो। तो अभी देखो, मांगने वाले मोड से सीधा रिसीविंग मोड में आ जाओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मनी का आप मांग रहे हो यूनिवर्स को कि मनी मुझे, यूनिवर्स आप नया इनकम सोर्स दो या फिर इनकम सोर्स मुझे चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से डाउट यही, बैकग्राउंड में क्वेश्चन यही है कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास बिजनेस नहीं है, मेरे पास डिग्री नहीं है, तो कैसे यूनिवर्स आपको वो सारी चीजें अनफोल्ड करेगा? नहीं करेगा। और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो रेजिस्टेंस है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसी एनर्जीज में आपको रिस्पॉन्स करता है। तो आपको कोई भी जो आंसर है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि आप रिसीविंग मोड में ही नहीं हो। सो अगर आप उस टाइम पे रिलैक्स हो जाते हो एटलीस्ट, और अपनी प्रोसेसेस के ऊपर फोकस करते हो, जैसे कि मेडिटेशन हो गया या फिर स्क्रिप्टिंग हो गया, पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया, उस चीज के ऊपर फोकस करते हो, एंड ग्रेटफुल होने की जो लिस्ट होती है वो आप अगर फॉलो कर रहे हो, ग्रेटफुल हो रहे हो, धीरे धीरे अपनी इमोशंस को बेटर कर रहे हो, इस प्रोसेस में अगर आप होते हो, तो यूनिवर्स आपको कोई ना कोई आंसर्स दे देता है। मेडिटेशंस जब आप करोगे तो उसमें भी बहुत बार आपको आंसर्स मिल जाते हैं, आपको कई आइडियाज आ जाते हैं, आपको नया इनकम सोर्स मिल जाता है। लेकिन वो तब भी होगा जब आप रिसीविंग मोड में होंगे। जब आप रिसीविंग मोड में होंगे तो आपको एक्शंस लेने के लिए भी उस रिसीविंग मोड में रहना होता है, वरना आप एक्शंस भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज हमारी अलाइनमेंट के ऊपर होता है। इवन अगर आप बीमार हो तो आपको खाना खाने के लिए भी एक अलाइनमेंट चाहिए होती है। अगर आप बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस में हो, डिप्रेशन वाले मोड में हो, तो उस मोड में आप खाना भी नहीं खाओगे, क्योंकि एक्शंस ये नेचुरली होते हैं। तो इसी तरह से जब आप कोई भी डिजायर मैनिफेस्ट करते हो, अगर आपके फेवर में नहीं हो रहा है, तो हमें जस्ट अपनी फीलिंग्स के ऊपर वर्क करना है एट द एंड। इसलिए मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि अपनी फीलिंग्स के ऊपर वर्क करो, बाकी चीजें अपने आप डिफॉल्ट में आ जाएंगी। हमें एट द एंड हमारी फीलिंग्स के ऊपर वर्क करना है, और वो हो सकते हैं प्रोसेसेस के। अगर हम डेली एक रूटीन बनाते हैं, कंस्टेंटली फॉलो करते हैं एक ही रूटीन को, तो हमें हमारी फीलिंग्स में चेंज नजर आता है कि ये प्रोसेस जो है ये वर्क कर रही है। एंड अगर आपको वो प्रोसेस में मजा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो जो प्रोसेस है वो आपके लिए काम नहीं कर रही है और इरिटेशन हो रहा है। तो स्टार्टिंग में आपको एक ही प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करना है, कोई 2 प्रोसेस करने हैं, और आपको पूछना है कि आपको ये फील कैसे कर रही है और आपको ये प्रोसेस क्यों करना है। जब आप वाई ढूंढेंगे अपने प्रोसेस का, तो आपको लॉन्ग टर्म में वो प्रोसेस हेल्प करेगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।